आम भाग दौड़ की ज़िंदगी में बेहतर स्वास्थ्य के लिए खान पान का विशेष ध्यान देना पड़ता है। अभी हम पुन्नाडी बस्ती में हैं। यहाँ पर किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट से कुछ महिलाएं जो हैं और पुरुष जो हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपने घरों के बागान में वो खेती कर रहे हैं। पहले हम जानते हैं कि किचन गार्डन कॉन्सेप्ट है क्या है किचन गार्डन, ये थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइएगा। सर, किचन गार्डन में हम लोगों का प्रयास ये रहा है कि गांव के जो बच्चे हैं अपने घर पे अपनी चीज़ों को जो उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको उगाएं और उसका सेवन करें। वो लोग ना उसमें यूरिया ना किसी तरह का आर्टिफिशियल खाद देते हैं। घर के जो वेस्टेज चीज़ें हैं, जो घर का बचा हुआ छिला हुआ सामान हो गया, सब्जी काट रहे हैं उसका वेस्टेज हो गया, घर का जो नहाने धोने वाला जो पानी है, जो घर का ड्रेन आउट पानी हो रहा है, उसको इस्तेमाल करते हुए पूरा किचन गार्डन को लोग ये करें और उससे जो प्रोडक्शन होता है उसका सेवन खुद करके अपना न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसको बढ़ाए। इसमें सहयोग किसका रहता है विशेषकर? सर, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है टाटा स्टील द्वारा चलाया जा रहा है। टाटा स्टील फाउंडेशन जो यहाँ पर ही चल रही है, उसमें TSRDS जो संस्था है उसमें एक प्रोजेक्ट है रिश्ता प्रोजेक्ट। वो बहुत सारी चीज़ों पे काम करती है, जिसमें हेल्थ के ऊपर जो काम हो रहा है उस काम पे एक प्रोजेक्ट रिश्ता है जो एडोलेसेंट हेल्थ पे काम करती है। उसी के अंदर में ये कॉन्सेप्ट है ये किचन गार्डन का। कितने दिनों से आप जुड़े हुए और क्या नाम है आपका, ये बताइएगा। सर, मेरा नाम है गोराचंद महतो और मैं रिश्ता प्रोजेक्ट से 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। और तब से मैं एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर, उनके अधिकार के ऊपर और विभिन्न कार्यक्रम जो रिश्ता प्रोजेक्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, साथ में और TSRDS के अन्य काम जैसे उन लोगों का जॉब के लिए, उन लोगों का किसी तरह का प्रशिक्षण के लिए, खेती बाड़ी के लिए, इस सारी प्रशिक्षणों में हम अपना सहयोग और अपना भागीदारी देखने का कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे जो किचन गार्डन कॉन्सेप्ट को ज़मीन पर उतारी है और ख़ासकर युवतियों में देखा जाता है। उम्र का जो एक चेंजेस होता है उसमें खान पान का विशेष ध्यान देना पड़ता है। किचन गार्डन किस तरह से हेल्पफुल साबित हो रहा है? तो सबसे पहले नमस्कार, मैं लक्ष्मी कुमारी टाटा स्टील में कार्य करती हूँ और टाटा स्टील के जो ब्रांच है TSRDS CSR डिपार्टमेंट में कार्य करती है, उसमें मैं कार्यरत हूँ एडोलेसेंट हेल्थ वर्कर के रूप में। मैं इसमें रिश्ता प्रोजेक्ट में काम करती हूँ, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आया है किचन गार्डन। उसमें हम लोग बच्चे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, जिसमें विशेष करके लड़कियाँ जो कि उन लोग को महामारी के समय जो रक्त की कमी हो जाती है, जिसके चलते उन लोगों को आगे चल कर के शादी के समय, प्रसव करने के समय दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई के समय चक्कर आना, हाँ, कमर दर्द, पेट दर्द, ये सब की समस्याएं होती है। तो ये किचन गार्डन हम लोग का जब कॉन्सेप्ट आया, जो टाटा स्टील के द्वारा से चलाया गया था, उसमें हम लोग उन लोग को वैराइटीज़ सीड्स दिए सब्जियों का। जो पहले भी लोग सब्जियां करती थी लेकिन कम मात्रा में। जब हम लोग इन लोग का आइटम बढ़ाए और वो खाना खाने से इन लोग के शरीर में जो रक्त की कमियां थी वो कंप्लीट मतलब पूर्ण हुई। किन किन सब्जियों में मेनली फोकस रहता है आप लोग का? हम लोग का ज़्यादा मेन फोकस पालक में रहता है, गाजर में, बीट में, सलगम में और बीन्स में, मूंग में। ये सब में हम लोग का ज़्यादा बेहतर फोकस रहता है कि बच्चियों को ये खाना मिले और उन लोग का जो शरीर में खून की कमी हो वो पूर्ण रूप से ठीक रहे, ताकि ये लोग का शरीर बेहतर रह सके। इनके परिवार को ट्रेनिंग वगैरह कौन सा प्रोवाइड करते हैं? ये लोग का हम लोग बच्चे लोगों को ही ज़्यादातर सिखाते हैं, क्योंकि गार्जियन लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं, बाड़ी भी करते ही हैं। बच्ची लोगों का हम लोग का सिखाने का मेन मकसद रहता है कि ये लोग का अगर अपने प्रति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेगी तो ये लोग अपना बात को घर में भी रखेगी कि ये खाना खाने से हम लोग का शरीर बेहतर रहेगा और रक्त की कमी नहीं होगी। हाँ। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को ग्रामीण इलाकों में? जब हम लोग इस तरह का बीज देते हैं और उन लोग का जब तैयारी और बागान में जब सब्जियों को देखने जाते हैं कि किस तरह से कर रहे हैं, तो माताएं भी बहुत खुश होती हैं और बच्चे तो खा के खुश होते ही हैं। साथ में माता लोग का ये फीडबैक मिलता है कि हम लोग खाते हैं और खाने के बाद जो बचता है उसको अब मार्केट में जाकर बेचते भी हैं। और जब हम लोग मार्केट बेचने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम ही लोग का बिक जाता है, क्योंकि उसमें आइटम अब ज़्यादा हम लोग लेके जाते हैं। आप लोग कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है किचन गार्डन ये? हम लोग का जो सब्जी उब्जी नहीं लाते हैं तो हम लोग का इसी से होता है, सब कुछ इसी से लेके जाते हैं, बनाते हैं और जो बचता है वो मम्मी लोग लेके जाती है बाजार। अभी खेती वेती करना सीख गई आप लोग? हाँ, हल्का फुल्का तो जानते हैं सब और मम्मी लोग सिखाती है, हल्का फुल्का सब जानते हैं। और भी कुछ लड़कियां बताइएगा कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? जी, बहुत फ़ायदेमंद है ये। जैसे कि जैसे पापा लोग सैलरी लाते हैं, ठीक, तो उनसे मतलब होता है ना कि अगर हम लोग बाहर से अगर ख़रीद के लाएंगे तो उससे थोड़ा घर में सिचुएशन थोड़ा
होता है क्रिटिकल, तो मतलब जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा बाजार में सब्जी महंगा ज़्यादा हो हाँ, गया तो है। मतलब महंगा ज़्यादा हो गया, अगर हम घर से करेंगे तो थोड़ा हमारा कंडीशन भी सही रहेगा। जैसे कि होगा ना, तो हम लोग अगर बेचेंगे तो हमारे सेलिंग के लिए, फिर हमारे घर के लिए थोड़ा कंडीशन ठीक रहेगा। जैसे कि हम अगर बेचें उसको बाहर जाके, तो हमारे घर में ये होता है ना एक मतलब जैसे कि मनी का प्रॉब्लम, तो वो हमारे लिए ठीक होगा। कुल मिला के बोले तो किचन गार्डन में आप लोगों को वैरायटी का सब्जी खाने को हाँ जी, हमें खाने के लिए मिलता है, जैसे हम वैरायटी खाने के लिए भी मिलता है और हमें बेचने के लिए भी मिलता है, उससे हमें प्रॉफिट भी होता है। पॉकेट मनी वगैरह निकल जाता हाँ, है। पॉकेट मनी तो निकलता ही है और हम थोड़ा सीखते भी हैं। जैसे कि अगर जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में है ना थोड़ा, तो हम लोग सीखते भी हैं बहुत अच्छे से कि कैसे किया जाता है, और हम लोग करते भी हैं। ये जो लड़कियां हैं ये खेती सीख रही हैं, और इसमें टाटा स्टील फाउंडेशन जो ये लोग को परस्पर सहयोग भी कर रहा है। एक और भी लड़की, उससे बात करें, बताइए कितना किचन गार्डन फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। बहुत हो रहा है, इससे शरीर भी अच्छा रहता है, खून भी होता है, और मम्मी पापा बागान में लगाते हैं तो हम लोग सीखते हैं तो हम लोग का भी काम आता है। तो आगे चल के किसान बनना है या फिर डॉक्टर इंजीनियर क्या बनना है? नहीं, कुछ तो बनना ही है, पढ़ाई कर रहे हैं, बन जाएंगे तो अच्छा ही है, लेकिन फ़ायदेमंद भी है, काम भी आएगा ये सब करने से। खाएंगे बागान में अगर करेंगे तो खाने में फ़ायदा भी होगा, और कुछ बन जाएंगे तो वो भी अच्छी बात है। कम से कम पौष्टिक खाना मिल रहा, यूरिया वगैरह का प्रयोग नहीं हो रहा ना यहाँ पे। हाँ, तो घर वाले कितना खुश हैं अभी ये सब देख? घर वाले तो खुश ही हैं, खुश रहेंगे। बागान में अगर बन रहा है, लक्ष्मी दी दे रही है बीज वगैरह, तो वही का बागान में कर रहे हैं तो खुश है। वैसे टाटा स्टील फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, उनसे हम जानें कि ये आइडिया इन लोगों के दिमाग में कहाँ से आया कि गांव में जाएं, किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट करें और पौष्टिक आहार वहाँ के लड़कों और लड़कियों को दें। सर बताइए, अपना परिचय दीजिएगा पहले। बताइए कि ये विचार आप लोग के मन में कैसे आया कि जो खेती बाड़ी ऑलरेडी कर रहे हैं किसान, उनके यहाँ जाकर उनके खेतों में तरह तरह की सब्जियाँ उगाने का। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं टाटा स्टील के जहरिया डिवीज़न में जो भी CSR एक्टिविटीज़ हैं उनको लीड कर रहा हूँ। अगर टाटा स्टील का CSR का जो स्पेक्ट्रम है, जो आधार है हम लोग का काम करने का, वो अलग अलग मल्टी डिमेंशनल है। जैसे कि हम लोग स्वास्थ्य पे काम करते हैं, शिक्षा पे काम करते हैं, आजीविका पे काम करते हैं, खेलकूद पे काम करते हैं। तो स्वास्थ्य वाला जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें एक अहम एक फोकस्ड प्रोग्राम है रिश्ता का प्रोग्राम जो है वो हमारे किशोर किशोरियों के लिए है, जो कल के सिटीजन होंगे, जो कल के हमारे नागरिक बनने वाले हैं उनका। तो उनके साथ हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और उससे संबंधित जो अधिकार हैं उस पर बातचीत करते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास के जो गांव हैं, जैसे हम लोग टोटल मिलाकर के 45 गाँव में काम करते हैं, तो उसमें युवा मैत्री वातावरण हो, मतलब यूथ फ्रेंडली वातावरण हो, एक ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। जिसके तहत अगर हम देखें तो किशोर किशोरियों का जो जीवन का सिचुएशन है, उसमें अगर देखेंगे तो किशोरावस्था में हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं, चेंजेस आते हैं। खान पीन पे बिल्कुल। तो उस समय अगर नियमित रूप से अगर संतुलित आहार नहीं मिले तो हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक बिगड़ सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और हम रेगुलरली विलेज में मीटिंग करते हैं, लोगों से बातचीत होती है हमारी, तो उनसे भी फीडबैक आया कि हम लोग क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जिससे कि हमारे युवाओं को घर के ही जो रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबिलिटी है घर में, उससे ही हम यूज़ करके घर का ही वेस्ट अगर यूज़ करें, हाउस होल्ड का जो वाटर है उसको यूज़ करें और एक किचन गार्डन डेवलप करें। तो किचन गार्डन कुछ नया नहीं है, हम लोगों ने बस उसमें कुछ वैल्यू ऐड किया है। वैल्यू ऐड ये किया है कि जो हमारा थाली है, खाने का भोजन का थाली, उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया, उसमें विविधता लाने की कोशिश की है। मतलब तिरंगा भोजन जो है वो आ जाए, वही है उसका आधार किचन गार्डन का। ट्रेनिंग वगैरह कैसे देते हैं लोग? ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम लोग जो किशोर किशोरी हैं उनका अलग अलग एज समूह के हिसाब से ग्रुप बनाए हैं। उसमें पीयर एजुकेटर हैं, जो पीयर एजुकेटर अपने समूह में जा कर के अपने किशोर मित्र जो हैं उनको बताते हैं। तो ट्रेनिंग के माध्यम से, और एक प्लेटफॉर्म है हमारा जो ग्रुप का है, यूथ ग्रुप्स, उसके माध्यम से
क्षमतावर्धन किया जाता है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है इसमें? देखिए, जब हम लोग किचन गार्डन पायलट किए थे शुरुआत में, मतलब विथ द डाइवर्सिफाइड थिंग, मतलब अलग अलग जो हम बता रहे तिरंगा भोजन वाला कॉन्सेप्ट, तो शुरुआत में ये हम लोग 500 परिवार के साथ किए थे। वो बढ़ करके अभी लगभग 1200 परिवार तक आ गया है। और इसमें एक और जो गौरतलब बात ये है कि हम लोग इनपुट सपोर्ट भी करते हैं और उससे संबंधित ट्रेनिंग भी करते हैं, ताकि वो खुद से इसको आगे बढ़ा सकें और अपने आसपास के लोगों को और प्रेरित कर सकें। लेकिन यहाँ के युवा जो खेती बाड़ी में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसमें पूरा सहयोग टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। 99 न्यूज़ के लिए झरिया से दिलशाद खान।